अब ये हमने मूलों का योगफल पढ़ लिया, मूलों का गुणनफल पढ़ लिया, सारे फार्मूला हमको पता ही है। तो अब उसी आधार पे एक एग्जांपल देखते हैं। जब कोई एक द्विघात समीकरण हमें दिया हो और हमें उससे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसी फार्मूले के आधार पे जो मैंने बताया था। वो मैंने इसलिए आपको डिराइव करके बता दिया क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं चाहता तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए, वैसे ही मैं आपको बता देता और आपको रटवा देता। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज, आखिर वो आया कहाँ से, और आई थिंक कि वो डीप नॉलेज है और वहाँ से अगर आपने सीख लिया तो आई थिंक कि आप कोई भी सवाल करने में चूकेंगे नहीं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण से हमें मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हर एक जगह ज़्यादातर ज़रूरी यही है कि हम क्या करें, मूलों का योगफल का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए होता है। तो पहले हम मूलों का योगफल निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मूलों का योगफल, तो मूलों का योग भी लिखते हैं शॉर्ट में, और मूलों का योग को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसके बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए, तो ये जो b है और ये जो a है, इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा तो हम नहीं जान सकते, अल्फ़ा प्लस बीटा तो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन b बाई ए हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देते हैं हम इसे। उसके बाद अब हम ए की जगह पे कुछ नहीं है, मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट की है कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक ना हो तो उसे हम 1 मान सकते हैं। तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 और b इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि साइन इसका प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। c इक्वल टू ये हो जाएगा 5, c इक्वल टू 5 हो गया। अब हम यही वैल्यू ले आके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी, 5 प्लस का है और ये माइनस है तो माइनस 5 अपान ए की जगह क्या है 1, तो 1 की कोई वैल्यू है नहीं, नीचे अगर अपान 1 है तो आई थिंक कि वो वैसे ही रहेगा, बट ऐसे ही हम इसको रख के छोड़ सकते हैं, माइनस 5 अपान 1 या 5 भी माइनस 5 भी बोल सकते हैं। तो आंसर देख के कन्फ्यूज मत होना कि माइनस 5 दिया है तो माइनस 5 अपान 1 क्यों है, क्योंकि 1 की वैल्यू नीचे अगर होगी तो नहीं होगी। आगे मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, और फार्मूले में मैंने अभी डिराइव किया c अपान ए, और मैंने ए बी सी की वैल्यू पहले से ही निकाल रखी है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए, तो c अपान ए जो है, c कितनी है 5 है और अपान ए कितना है हमारा 1 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो 5 अपान 1 होगा, तो इसकी भी वैल्यू 5 अपान 1 या 5 हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमें मूलों का योगफल जो होगा वो माइनस 5 होगा और मूलों का गुणनफल जो होगा वो प्लस का 5 होगा, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, अब अंतिम क्षण तक पहुंचने ही वाले हैं, क्लाइमैक्स सीन आने ही वाला है, देखते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट का जो ये वीडियो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो बात करते हैं ये लास्ट टॉपिक पे, जब मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना। मूल की चर्चा बहुत बार कर चुका हूँ इस वीडियो में। मूल अल्फ़ा और बीटा होते हैं, जिन्हें हम हल भी बोलते हैं, हल के नाम से भी जानते हैं। तो मूल जो होते हैं वो अल्फ़ा बीटा होते हैं। अगर हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी गई हो, अल्फ़ा और बीटा की अगर हमें वैल्यू पता हो, तो क्या हम उस वैल्यू से द्विघात समीकरण बना सकते हैं? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसको समझते हैं। तो हमारे CBSE वाले सुपर गर्ल्स और पावर रेंजर्स, इंग्लिश में लिखा है व्हेन रूट्स आर गिवन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब रूट्स दिए गए हो तो क्या करना। तो मैं उसको डेरिवेशन बता देता हूँ कैसे मैंने वो फार्मूला लाया है। मैंने सोचा इसे बता ही दूँ। हमारे पास ये द्विघात समीकरण का रूप है, सबको पता है, शुरुआत से ही बताते आ रहा हूँ कि ये द्विघात समीकरण का फॉर्म है। द्विघात समीकरण का फॉर्म मतलब रूप, बोले तो रूप,
ठीक है, रूप तेरा मस्ताना वो वाला। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए से भाग देंगे, सारी चीज़ों को ए से भाग देंगे, इसको भी ए से, इसको भी ए से, इसको भी ए से भाग देंगे। ए एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस बी एक्स अपान ए प्लस सी अपान ए। ए से ए तो हो गया कैंसिल, भैया इनका काम हो गया खत्म, एक्स स्क्वायर। अब इस प्लस में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए ये माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने अभी कुछ क्षण पहले जब मैं एक क्वेश्चन बता रहा था उसमें मैंने बोला था कि माइनस जब अंदर होता है, कोष्टक के बाहर होता है, ब्रैकेट के बाहर होता है, तो वो साइन चेंज कर देता है। तो अगर मैं इस प्लस में से माइनस ले लूँ तो वो माइनस हो जाएगा। बी अपान ए और इंटू एक्स को मैंने अलग कर लिया और प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। और मैंने अभी बताया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो मैं माइनस बी बाई ए की जगह पे अल्फा प्लस बीटा रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। सी अपान ए की जगह पे मैं अल्फा इंटू बीटा रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं, मूलों का योगफल बोलते हैं, और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, मूलों का गुणनफल बोलते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन के क्या तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इस पे एक उदाहरण करते हैं, एक सवाल करते हैं और इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हम अभी हमने समझा कि जब रूट दिए हों, मूल दिए हों, हल दिए हों, तो उनसे हम द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हमारे हल्क हैं, तो हल्क साहब कैसे बनते हैं, जब उनको गुस्सा आता है तो वो बनते हैं। वैसे ही अब अल्फ़ा बीटा को जब गुस्सा आएगा तो वो गामा बनेंगे, मतलब द्विघात समीकरण का एक रूप बनेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू √2 और बीटा इक्वल्स टू 2√2 मान लेते हैं कि ये दोनों मूल जो हैं, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। अब हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे उस फार्मूले को, वो देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होता है, मूलों का योगफल होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है √2 और प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 2√2। तो अगर मेरे पास एक √2 इस हाथ में मैंने लिया हुआ है और इसमें मेरे पास 2√2 हैं और इनको दोनों को आपस में अगर हम मिला दें तो वो हो जाएंगे 3√2। कई सारे बच्चे इसको 4 बना देंगे, जब गुणा करेंगे तब वो 4 होगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी जुड़ते नहीं, ठीक है। और एक अपरिमेय और एक अपरिमेय जुड़ सकते हैं, ये 9 में हमने विशेषता पढ़ी थी। तो इसमें जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, ये 2√2 है और ये √2 है, तो ये 3√2 हो गया। इतना लंबा मुझे नहीं बताना है, बस यहाँ पे समझिए कि 2√2 में अगर हमने √2 को जोड़ा तो 3√2 हो गया। अब यहाँ पे होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है √2 और बीटा की वैल्यू है 2√2। अब यहाँ पे मैं इस √2 को अगर आपस में गुणा करेंगे तो रूट जो है वो हट जाएगा, वो हो जाएगा 2 और इंटू ये बचा 2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया हमारा 4 और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 3√2। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपने फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला को मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है, इसकी वैल्यू निकाल रखी है, ले जाके उसको पुट कर देंगे, रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3√2 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण का एक रूप। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे।